Hello all the students, wish you very good morning and welcome to MSG Institute. As you know very well that we are going to start our academic courses for class 7th, 8th, 9th and class 12th. So it's time to release the timetable of your online classes. So I hope you are ready right now. So as you know very well that we are going to start academic courses for class 7th, 8th, 9th and 12th mathematics, and 12th mathematics will be in Hindi medium and class 7th, 8th, 9th medium will be of English. So this is the time to release what are the things that are available in this course. So बेटा क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में अवेलेबल होंगी आपके लिए, क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स में, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले इस कोर्स में आपको आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो प्रोवाइड होंगी। ओके, कोई भी सब्जेक्ट्स है लाइक मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एट्सेट्रा, तो जो भी सब्जेक्ट होगा बेटा उसकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड होंगी। बेटा क्लासेस के बाद में क्लासेस के बाद में जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आपकी वीडियो क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और क्लास नोट्स के बाद में आपको वो चैप्टर रिवाइज करने के लिए रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, उससे पहले मैं बता दूं बेटा क्लास नोट्स का मीन्स है आपको क्लास में जो भी कराया जाएगा, लाइव क्लास में या वीडियो क्लास में, तो उसमें जो भी कराया जाएगा, जो भी मैं आपको लेक्चर में ओवरऑल कुछ भी आपको कोई भी टॉपिक समझाने वाला हूँ उससे रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको नोट्स, डिजिटल नोट्स के वे में प्रोवाइड होगा। ओके, और रिवीजन नोट्स में बेटा वो नोट्स आप रिवाइज कर पाओगे, वो एक सेपरेट नोट्स होंगे फॉर योर क्विक रिवीजन, जिससे कि आप सारा का सारा लेक्चर विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स रिवाइज कर पाओ अच्छे से। ठीक है बेटा। सो क्या हुआ अभी तक आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड देन रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा डाउट क्लियरिंग सेशंस। जो भी आपके चैप्टर्स में, यूनिट में डाउट्स होंगे आपके, तो बेटा उनको क्लियर करने के लिए कुछ सेशंस रखे जाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो टाइम टू टाइम डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिसमें आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा आप किस तरह से डाउट मुझे सेंड करोगे एंड देन हाउ आई विल क्लियर योर डाउट्स। एंड देन बेटा जो भी लेक्चर होगा, जो भी क्लास कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा आपका लेक्चर्स में, वीडियो क्लासेस में, उस पर बेस्ड क्विज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जब वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी एक क्विज बना के आपके लिए यहाँ पे सेंड की जाएगी, जिसे बेटा आप सॉल्व करके और you will give me answer. ओके, नेक्स्ट बेटा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ये टेस्ट सैटरडे को होगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। ओके बेटा, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी और सैटरडे को टेस्ट होगा। जो भी हम पढ़ेंगे या जितना भी सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बेसिस पे टेस्ट सैटरडे को होगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। तो क्लास कब होंगी? मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। और बेटा एक स्पेशल सेशन, एक स्पेशल मीटिंग कह लीजिए, वो आपके लिए रखा गया है। एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। एवरी मंथ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यू हो, या आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कुछ बच्चों को क्या होता है, कुछ बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको थोड़ी देर के बाद ही नींद आने लगती है। इस तरह की कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चों को लेजीनेस ज़्यादा फील होती है, कुछ बच्चों का फोकस पढ़ाई में नहीं बन पाता, कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत कम होती है। तो बहुत सारी स्टडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो बच्चों की डेली रूटीन में, डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उस मीटिंग में आप यू में आस्क फ्रेंकली। ओके, तो बेटा इस तरह की क्वेश्चंस वहाँ पे उस जूम मीटिंग में लिए जाएंगे, और वो जूम मीटिंग होगी एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ। ठीक है बेटा। ओके, तो वो स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन लिए जाएंगे, उसमें कोई स्टडी रिलेटेड या कोई आपका कॉन्सेप्चुअल
डाउट नहीं सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए तो डाउट क्लियरिंग सेशंस हम अलग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया बेटा ये वाला सेशन है। ओके, ये डाउट क्लियरिंग सेशन है। ओके दिस, और ये जूम मीटिंग का पर्पज़ वही होगा जो आपकी स्टडी में जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आपको नींद आती है या एनी अदर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके बारे में आप मुझसे शेयर कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये होगा सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को। बेटा टाइम टेबल आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, और ये वीडियो आपके पास रहने वाला है। इसके टाइम टेबल के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में। तो बेटा अच्छे से समझ लेना कि क्या मिलने वाला है। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं, क्लास नोट्स, रिविजन नोट्स, और जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे आपके, जो भी आपको डाउट्स आएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स में, क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, एनी अदर, तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए सेशंस होंगे। और बेटा जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपका लेक्चर में, जो भी यूनिट पे बेस्ड जो कंप्लीट हो जाएगा आपका, जब वो यूनिट कॉन्सेप्ट्स, उस पे बेस्ड क्विज़ेस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो आप मुझे सॉल्व करके यू विल गिव मी आंसर्स ऑफ दिस क्विज, एंड देन ऑन सैटरडे योर टेस्ट विल बी कंडक्टेड। सैटरडे को इवेल्यूएशन के लिए टेस्ट होगा, जिसमें कि मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो, और स्कोर के बेसिस पे मैं आपको इवेल्यूएट करूँगा कि आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं। तो बेटा कॉन्सिस्टेंटली स्टडी करनी है आपको अच्छे से। तो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और लास्ट बेटा जूम मीटिंग होगी एवरी सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को, और इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। सो बेटा कम टू द नेक्स्ट। सो बेटा इट इज़ 3 जुलाई 2021। हमने 3 जुलाई 2021 को कोर्स स्टार्ट करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो इट इज़ 3 जुलाई 2021 टुडे, एंड आई एम रिलीजिंग टाइम टेबल ऑफ योर एकेडमिक कोर्सेज टुडे। क्लास विल बी स्टार्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2021, दैट इज़ फ्रॉम मंडे। ओके, तो बेटा परसों से क्लास स्टार्ट होगी। आज सैटरडे है, कल संडे है, और परसों 5 जुलाई 2021 दैट इज़ फ्रॉम मंडे। सो बेटा मंडे से हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे, जो भी क्लासेस हैं 7th, 8th, 9th एंड 12th। और ओलंपियाड की क्लासेस पहले से ही चल रही हैं, वो आपको पता है, वो फिर से रेज्यूम की जाएंगी, जो भी ओलंपियाड की क्लासेस चल रहे हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। सो बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, आज का जो वीडियो है ये टाइम टेबल से रिलेटेड है। तो टाइम टेबल इसमें आपको प्रॉपर बताया जाएगा आपका क्या टाइम टेबल रहने वाला है क्लासेस के अकॉर्डिंग। 7th का क्या टाइम टेबल होगा, 8th का क्या होगा, 9th का क्या होगा, और 12th का क्या होगा। और पहले से जो ओलंपियाड क्लासेस चल रही हैं उसमें 2 टाइप के लेक्चर्स चल रहे हैं बेटा, मैथ्स लेक्चर और रीजनिंग लेक्चर। उनका क्या टाइम टेबल रहने वाला है, जो कि पहले से ही चल रहे हैं ओलंपियाड क्लासेस। सो बेटा पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल फॉर 7th क्लास। तो बेटा टोटल 7th, 8th, 9th, 7th, 8th, 9th, आई एम रिपीटिंग। तो बेटा ये जो तीनों क्लासेस हैं इनकी टोटल 3 क्लासेस होंगी डेली, मंडे टू फ्राइडे। टोटल 3 क्लासेस होंगी, 7th में भी 3 क्लासेस होंगी, 8th में भी और 9th में भी। तो अभी हम 7th के बारे में बात करेंगे। बेटा जो फर्स्ट क्लास होगी आपकी वो होगी 7:30 to 8 AM। ठीक है बेटा, ये मॉर्निंग का टाइम है 7:30 AM to 8 AM। ये मंडे टू फ्राइडे जो इस टाइम क्लास होगी आपकी फर्स्ट क्लास होगी, और वो क्लास होगी आपकी मैथ्स की, मैथमेटिक्स की क्लास होगी 7th क्लास के लिए। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्लास 7:30 to 8 AM। आई होप आप अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये टाइम टेबल सेट हो जाए। नेक्स्ट बेटा जो सेकेंड क्लास होने वाली है आपकी 7th क्लास में, सेकेंड क्लास होगी 10 AM को, 10 AM to 10:30 AM। ठीक है बेटा, सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक क्लास रहने वाली है ये। और इस क्लास में बेटा मंडे से वेडनेसडे आपका साइंस की क्लास होगी, मंडे टू वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को साइंस की क्लास होगी। और थर्सडे और फ्राइडे को इस सेकेंड क्लास में 10 बजे से 10:30 बजे तक सोशल साइंस की क्लास होगी आपकी। ठीक है बेटा, तो मंडे टू वेडनेसडे होगा साइंस, और थर्सडे और फ्राइडे को कवर किया जाएगा सोशल साइंस। एंड बेटा लास्ट और थर्ड क्लास जो होगी आपकी वो होगी दोपहर में 3:30 to 4 PM, 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में होगी। ये मंडे टू वेडनेसडे होगा यहाँ पे इंग्लिश, और थर्सडे और फ्राइडे को होगा हिंदी। तो आई होप टाइम टेबल क्लियर हो गया होगा बेटा। टोटल 3rd क्लास होंगी, फर्स्ट क्लास मॉर्निंग में 7:30 to 8 AM, सेकेंड क्लास 10 AM to 10:30 AM, एंड लास्ट इज 3rd क्लास फ्रॉम 3:30 to 4 PM। ओके बेटा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, सैटरडे को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा,
और जो सैटरडे को टेस्ट कंडक्ट होगा उसका स्कोर आपको मंडे को अनाउंस किया जाएगा, ठीक है बेटा। और मंडे को रैंक डिसाइड होगी, आपको जितने भी स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी रैंक डिसाइड होगी, और वो पर्टिकुलरली रैंक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का नाम लिखा होगा कि कौन फर्स्ट रैंक पे है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है। तो इस तरह से कुछ ये टेस्ट का रिजल्ट होगा स्कोर के बेसिस पे। तो बेटा बहुत अच्छा एकेडमिक कोर्सेज रहने वाला है, बट आप स्टडी इस तरह से करना जैसे कि मैं आपको बताऊं, अच्छे से फॉलो करना, ठीक है बेटा। तो जब आप अच्छे से फॉलो करोगे, तो जब हम अच्छे से फॉलो करते हैं और कंटिन्यू करते हैं किसी भी चीज़ को, तो रिजल्ट बहुत बेटर आता है, बट उसका मेथड अच्छे होना चाहिए, हमारा प्रॉपर वे में लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है बेटा। सो जस्ट फॉलो मी, आई होप समझ गए होंगे आप। सो बेटा क्या टाइम टेबल रहने वाला 7th क्लास का, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। राइट नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो बेटा इट इज़ टाइम टेबल फॉर क्लास 8। क्लास 8 की जो फर्स्ट क्लास होगी वो फ्रॉम 8:20 AM टू 8:50 AM, ठीक है बेटा। पहली क्लास जो होगी सुबह 8:20 से 8:50 तक रहेगी। वो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, आपको पहले ही पता है। और बेटा वो सुबह वाली क्लास जो रहेगी मैथ्स की क्लास रहेगी। 8th की जो सेकंड क्लास होगी वो मॉर्निंग में 11 AM टू 11:30 AM रहेगी। इसमें मंडे टू वेडनेसडे रहेगा आपका साइंस, और बेटा थर्सडे और फ्राइडे को कवर किया जाएगा सोशल साइंस, ठीक है बेटा। एंड लास्ट इज थर्ड क्लास, ये होगी इवनिंग में 4:20 PM टू 4:50 PM। ओके, मंडे टू वेडनेसडे हम कवर करेंगे इसमें इंग्लिश, और थर्सडे और फ्राइडे को कवर किया जाएगा आपका हिंदी सब्जेक्ट। ओके, सो मंडे टू फ्राइडे विल बी क्लासेस एंड ऑन सैटरडे टेस्ट विल बी कंडक्टेड। एंड सेम सभी टेस्ट का स्कोर जो अनाउंस किया जाएगा वो मंडे में किया जाएगा। जैसे मैंने 7th के बारे में बताया वही चीज़ 8th में इम्प्लीमेंट होने वाली है, ठीक है बेटा। Come to the next, and it is the timetable for 9th class. First class will be from 9:10 AM to 9:40 AM. Monday to Friday will be covered mathematics, and the second class will be from 11:40 AM to 12:10 PM. Monday to Wednesday will be science lecture, and on Thursday and on Friday will be covered social science. And last class is third class will be from 5:15 PM to 5:45 PM। दैट इज ये बेटा शाम को क्लास होगी 5:15 से। तो बेटा ये क्लास जो रहने वाली है शाम को 5:15 से 5:15 PM टू 5:45 PM। ओके, मंडे टू वेडनेसडे कवर होगा इंग्लिश, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे वी विल कवर हिंदी सब्जेक्ट। ओके, एंड ऑन द सेम एज यू नो वेरी वेल, सैटरडे को टेस्ट होगा और मंडे को आपका स्कोर अनाउंस किया जाएगा। कम टू द नेक्स्ट, टाइम टेबल फॉर 12th मैथमेटिक्स। बेटा जो 7th 8th 9th है वो CBSE बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के लिए रहने वाली है। मैं फिर से दिखा देता हूँ बेटा, जो 7th 8th 9th है वो CBSE बोर्ड के इंग्लिश मीडियम होगा, उनका मीडियम इंग्लिश होगा। जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, ये क्लासेस स्पेशली उनके लिए होगी। लेकिन बेटा जो ये 12th मैथमेटिक्स है ये हिंदी मीडियम में होगा। ओके, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड है, तो इसलिए इसको हिंदी मीडियम में रखा गया है। इस क्लास की टाइमिंग होगी फ्रॉम 6:30 AM टू 7 AM, मॉर्निंग में 6:30 से 7 बजे, ठीक है बेटा। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होगी, और इसमें मैथ्स ही कवर होगा, क्योंकि स्पेशली मैथ्स के लिए लेक्चर है, तो यहाँ पे मैथ्स कवर होने वाला है, ठीक है बेटा। मॉर्निंग फ्रॉम 6:30 टू 7 AM, सुबह 6:30 से 7 बजे तक, ठीक है बेटा। ऑन द सेम टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे। सैटरडे को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आपका, और स्कोर सेम टू सेम ऑन मंडे, ठीक है बेटा। सो बेटा पहले से जो ओलंपियाड क्लासेस चल रही हैं स्पेशली फॉर मैथ्स ओलंपियाड, वो क्लासेस अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए स्टॉप की गई थी, वो वापस से फिर से रेज्यूम हो जाएंगी। हालांकि आपका जो CSE ओलंपियाड है उसका शेड्यूल आ चुका है। जो स्टार्ट होंगे आपके मैथ्स ओलंपियाड के एग्ज़ाम वो 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उनको अपेयर कीजिएगा जिसने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है अच्छे से। लेकिन ये क्लास रेगुलरली चलती रहेंगी, क्योंकि बेटा ओलंपियाड एनुअली होता ही है ऑलमोस्ट, और 2 to 3 टाइप्स के ओलंपियाड एवरी ईयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और बेटा ओलंपियाड क्लासेस जो हैं
ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। जो एकेडमिक कोर्सेज हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर फीस है जो कि मैं लास्ट वीडियो में रिलीज़ कर चुका हूँ, उसमें फ़ीस के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, बता दिया गया है। लेकिन ये जो मैथ्स ओलंपियाड क्लासेज हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी इस चैनल पे, और पहले से ही चल रही हैं, वो 5 जून से कंटिन्यू चल रही हैं वो क्लासेस, तो ऐसे ही चलती रहेंगी ये। तो बेटा उस क्लास का थोड़ा टाइम टेबल चेंज किया गया है अभी। मैथ्स क्लास होगी मॉर्निंग में 5:45 टू 6:50 AM, ओके सॉरी 6:15 AM, ओके 30 मिनट्स की क्लास होगी। और बेटा मंडे टू वेडनेसडे कवर किया जाएगा इसमें मैथ्स, और ऑन द सेम टाइम 5:45 टू 6:15 AM थर्सडे और फ्राइडे को कवर करेंगे इसमें रीजनिंग। तो बेटा ओलंपियाड क्लासेस भी आप अटेंड करना। आई वॉन्ट दैट यू मे अटेंड मैथ्स ओलंपियाड क्लास, क्योंकि बेटा जो ओलंपियाड क्लासेस है ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, आपकी माइंड में जो कैलकुलेशन करने की स्पीड है उसको बहुत इन्हांस करेगा, और इसका जो बेनिफिट होगा आपको एकेडमिक्स में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो बेटा मेनली जो स्टूडेंट्स 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, उनके लिए क्लासेस कंबाइन रूप से इस तरह से ऑर्गेनाइज की जाएंगी कि वो सभी स्टूडेंट्स इसी क्लास में अच्छे से कवर कर लेंगे अपने सब्जेक्ट्स को। तो ये शेड्यूल रहने वाला है, तो अच्छे से देख लीजिएगा बेटा। मंडे टू वेडनेसडे मॉर्निंग में कवर किया जाएगा मैथ्स, और ऑन द सेम टाइम थर्सडे और फ्राइडे को कवर किया जाएगा रीजनिंग, ओके। क्योंकि बेटा मैथ्स ओलंपियाड में 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग, ओके। जब आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस क्लास, ओके। सेम टू सेम इसमें भी टेस्ट होगा सैटरडे को, और इसका भी स्कोर अनाउंस होगा मंडे को। जो सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि बेटा वीडियो लेक्चर होगा, क्लास नोट्स होंगे, रिवीजन नोट्स होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, टेस्ट होगा, ओके, और जूम मीटिंग होगी, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है 7th, 8th, 9th, 12th और मैथ्स ओलंपियाड के लिए, ठीक है बेटा। वो आप सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ये मैथ्स ओलंपियाड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी, और अदर एकेडमिक कोर्सेज हैं उनकी कुछ फीस रखी गई है, वो आपको पता है कि क्या है। आप लास्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो रिलीज हुआ था उसको आप देख चुके हो अच्छे से, तो यू नो वेरी वेल अबाउट इट, ठीक है बेटा। तो अभी टाइम है आपके पास, 5 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ बेटा, उस वीडियो को जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी स्टार्टिंग एकेडमिक कोर्सेज करके, कुछ ऐसा टाइटल था जो इससे पहले रिलीज़ की गई थी, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, क्योंकि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एडवांटेज होगा। और ऑलमोस्ट क्योंकि ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से इन क्लासेस को अटेंड करें। स्टार्टिंग से अटेंड करोगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट होगा आपको वो बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 लेवल से स्टार्ट होगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर बेटा कहीं बीच से अटेंड करते हैं तो माइंड में ये रहता है कि हमने कहीं मिडिल से स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं कुछ माइंड में ये चलता है कि थोड़ा टफ है या कुछ है। बेटा टफ कुछ नहीं होता, हमेशा याद रखो, सब कुछ ईजी होता है, बस हमें फोकस करना होता है, अपना टाइम लगाना होता है और अच्छे से वहाँ पे कंसंट्रेट करना होता है। और बेटा सबसे बड़ी बात, कुछ सीखने का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप में सीखने का इंटरेस्ट है तो देयर इज़ नो टफ थिंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट होना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सिंपल ABCD भी बहुत ज़्यादा टफ होती हैं, लगती है ना सबको बचपन में। तो बेटा इंटरेस्ट के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं। आज भी हम वही ABCD पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल काफ़ी हाई राइज हो चुका है, ठीक है बेटा। कम टू द नेक्स्ट। तो आई होप बेटा आपको समझ आ चुका होगा टाइम टेबल का क्या शेड्यूल रहेगा आपकी क्लासेस का, उसी के बेसिस पे मैंने ये टाइम टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। तो बेटा आई होप आपने अभी तक ये फील कर लिया होगा कि हर एक क्लास 30 मिनट्स की है, ठीक है बेटा। हर एक क्लास को मैंने 30 मिनट्स दिए हैं, और उसका क्या रीज़न है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने के लिए मिलेगा। तो बेटा ड्यूरेशन ऑफ एवरी वीडियो लेक्चर्स विल बी 30 मिनट्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। बेटा जो ये टाइम टेबल है इसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करना, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसलिए फॉलो करना, और ये वीडियो लेक्चर जो 30 मिनट्स का रखा गया है ये बहुत ही सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है इस टाइम को, इस टाइम टेबल को। बेटा ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इस लेक्चर्स को लेते हुए, स्टडी करते हुए, आप जिस भी क्लास में हैं, चाहे आप 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 12th में हैं, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बेस्ट रहने वाली है, मेंटल हेल्थ भी बेस्ट रहने वाली है,
क्योंकि इसका रीज़न ये है 30 मिनट्स का, क्योंकि बेटा इससे ज़्यादा टाइम आप अगर स्क्रीन को वॉच करोगे तो आपकी आइज़ पे स्ट्रेन होने वाला है, और जब आइज़ पे स्ट्रेन होगा तो आइज़ में प्रॉब्लम आने लगेंगी। वो आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है बेटा। तो ऑनलाइन स्टडी बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे ग्रेजुएट्स करते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं बेटा। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, एकेडमिक्स में पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन स्टडी बहुत लोग करते हैं, लेकिन बेटा उनको प्रॉपर ये पता नहीं होता कि हाउ टू डू ऑनलाइन स्टडी एंड हाउ टू अरेंज। ये ऑनलाइन स्टडी करते कैसे हैं? बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं? नहीं बेटा, एक तरीका होता है, एक पर्टिकुलर रास्ता होता है। अगर आप उस रास्ते से जाओगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप रास्ता अच्छे से नहीं सेलेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बेटा कुछ लोग कैसे जाते हैं? ए से बी पे जाना है, कुछ लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, वो अभी बी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा। और कुछ लोग ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से चले ऐसे, वो भी बी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अपना प्लानिंग के साथ चलते हैं, वो ऐसे जाएंगे। तो बेटा आई होप आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा टाइम किसको लग रहा है? इस वाले पर्सन को। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पर्सन था, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये सेकंड पर्सन था, इसको उससे कम टाइम लग रहा है। और बेटा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको अपना गोल क्लियर है, इंटरेस्ट के साथ बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, कहीं पे जिगजैग नहीं ले रहा है। ये सब क्या है? जिगजैग ले रहे हैं कहीं पे, मतलब ऐसे ही आपके साथ होता है। कभी स्टडी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा टाइम आपने वॉच कर लिया, कभी 2 दिन वॉच ही नहीं किया लेक्चर्स को। तो बेटा पर्टिकुलरली एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉलो करना है, जैसे भी टाइम टेबल होता है, जैसे भी क्लासेस होती हैं। तो बेटा आप देख पा रहे हो कि मिनिमम रूट कौन सा है। मिनिमम रूट जो कवर कर रहा है या मिनिमम टाइम में, वो थर्ड पर्सन कवर कर रहा है। तो बेटा हमें ना थर्ड पर्सन को फॉलो करना है, फर्स्ट और सेकंड को फॉलो नहीं करना। और बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पर्टिकुलर प्लानिंग को सेट नहीं करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जैसे ही चलते हैं, इसलिए उनको बहुत टाइम लग जाता है और स्कोर भी इतना नहीं अच्छा बन पाता, परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो बेटा सिंपली हमें और फर्स्ट और सेकंड का जो वे है वो उसको अवॉइड करना है, थर्ड को फॉलो करना है। और थर्ड का वे क्या होगा, आई विल टेल यू इन क्लासेस। ओके, मैं आपको क्लासेस में पूरा गाइड करूंगा अच्छे से। बस आपको काम करना है, बस फॉलो करना है। ठीक है बेटा, जस्ट ओनली फॉलो। बस ये ध्यान रखना है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करते जाना है। ठीक है बेटा, क्योंकि फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर सेल्फ विद इन 2 वीक्स। ठीक है बेटा, आपको 2 वीक्स में पता चल जाएगा कि हाँ आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, मुझे मैटर नहीं करता कि आप पढ़ने में वीक हो या इंटेलिजेंट हो, बस आप में इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने का। आप में ये होना चाहिए कि हाँ मुझे मैथ्स सीखना है, मुझे साइंस के बारे में जानना है, मुझे सोशल साइंस भी सीखना है। सोशल साइंस में क्या होता है, मुझे इंग्लिश भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, मुझे अपना रीडिंग स्किल इम्प्रूव करना है, राइटिंग स्किल इम्प्रूव करना है। बेटा आप में इंटरेस्ट होना चाहिए एंड आई विल प्रॉपरली गाइड यू। ओके, सो डोंट टेक एनी टेंशन एंड जस्ट डोंट वरी, बट आपको फॉलो करना है। तो बेटा बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, अपने माइंड में सेट कर लो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही हमारा रास्ता क्लियर है, बहुत ही ईजी वे है। बस बेटा जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ना है, और मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करूँगा। इट इज़ योर फर्स्ट क्लास, बट आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आप बेटा टाइम टेबल कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ठीक है, एंड जस्ट डू योर स्टडी प्रॉपरली इन प्रॉपर मैनर, इन प्रॉपर वे। ओके, तो बेटा 30 मिनट्स का रीज़न कि आपकी आइज़ को जब वॉच करेंगी स्क्रीन तो 30 मिनट से ज़्यादा वॉच नहीं करनी है। पर्टिकुलर वीडियो अगर 30 मिनट से ज़्यादा भी जाता है तो बेटा 30 मिनट्स के बाद रेस्ट लो, उसके बाद फिर से वॉच करो, 5-10 मिनट के बाद फिर से करो। 30 मिनट से कभी भी ज़्यादा आप लैपटॉप पे बैठे हो, पीसी पे बैठे हो, टैबलेट पे या स्मार्टफोन पे वीडियोस देख रहे हो, अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, बट 30 मिनट से ज़्यादा कभी भी स्क्रीन को वॉच नहीं करना है। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया। बेटा जितना ज़्यादा आप मोबाइल यूज़ करने वाले हो उतनी ही ज़्यादा आपकी आइज़ खराब होने वाली है, पक्का। अभी आपको फील नहीं होगा बट बाद में फील होगा। और कुछ लोगों को पता है, बच्चों को, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बड़े बड़े अच्छे लेंसेज के चश्मे लग जाते हैं, तो बेटा वो नहीं लगाना। पता है, अगर आप सोचो
अगर आपको स्पेक्स लग गया देखने में तो जरूर स्मार्ट लगोगे, लेकिन बेटा स्मार्टनेस नहीं होगी, वो एक हेल्थ इश्यू बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो अभी आप समझना कि अगर आपकी आइज़ बहुत ही स्ट्रांग है तो स्ट्रांग बना के रखना है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, ताकि आने वाली लाइफ में, आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा ऑनलाइन तो पढ़ना है सिंपली, क्योंकि बेटा कोरोना है तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, और आने वाला टाइम भी ऑनलाइन का है। हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक रूट वो ज़रूर चेंज कर सकते हैं। इसको एक अच्छे प्रॉपर मैनर में चेंज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। सो बेटा मैंने बता दिया है कि लेक्चर्स 30 मिनट से ज़्यादा आपको स्क्रीन वॉच नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। और बेटा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर अभी हमारी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो यहाँ पे टाइम वो कंसाइड कर रहा है, तो हम उस टाइम कैसे मैच कर पाएंगे। बेटा अगर आपकी स्कूल में क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, अच्छे से समझ आ रहा है, जस्ट आप उनको अटेंड करो। फिर अगर कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप क्लासेस अटेंड करो। ये अगर आप टाइमली अटेंड नहीं कर पाते इनको, एक बार मैं फिर से बैक साइड लेके चलता हूँ आपको, बैक स्लाइड्स पे। बेटा अगर आप इस टाइम में आप फॉलो नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आपकी वो कोई क्लास का टाइम कंसेंट कर जाता है, यहाँ पे कोई स्कूल का टाइम मैच होता है, तो बेटा कोई बात नहीं, आप उनको अटेंड करो, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको जब भी टाइम मिलता है, फ्री टाइम निकालो इन क्लासेस के लिए। सिर्फ बेटा मैंने क्या डिज़ाइन किया हुआ है, एक बार थोड़ा सोचना धीरे से। 7th क्लास के लिए पूरा का पूरा कोर्सेज में आपको वीक में 5 डेज देने हैं, मंडे टू फ्राइडे, ओके। और डेली 1.5 आवर 90 मिनट्स ओनली, आपकी 90 मिनट्स की क्लास होंगी टोटल, और वो भी एक साथ नहीं करनी है, स्लॉट्स में करनी है। तो बेटा आप 7:30 पे नहीं अटेंड कर पाते हो इस क्लास को, आपकी स्कूल की कोई क्लास है 10 AM पे नहीं अटेंड कर पाते हो, तो आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग टाइम को, 7:30 की बजाय थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिलता है। लेकिन क्लास जरूर लीजिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर के पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने बेटा बहुत सारे बच्चों को देखा है, अच्छे से उनके इंटरेक्ट किया है बहुत सारे बच्चों से, तो ऑलमोस्ट बेटा ज़्यादा रटते हैं। बेटा रटना नहीं है कभी भी, पढ़ाई रटने से कभी नहीं आती है। और आपने लास्ट क्लासेस में ये प्रोसेस फॉलो किए होंगे कि रट लिया, थोड़ा सा समझ लिया, याद कर लिया बोल बोल के, और अगले दिन एग्ज़ाम देने चले गए, तो कुछ एग्ज़ाम अच्छा हो जाता था, लेकिन बेटा हम उस चीज़ को भूल जाते थे। तो रटना नहीं है कभी भी, हमेशा समझना है। बेटा रटी और समझी हुई चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। हम जिस चीज़ को समझते हैं अच्छे से, और जो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती है, हम उनको आसानी से नहीं भूलते। बस पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा सा रिवीजन करना है। वो भी कैसे बेटा, जो आप आधे घंटे का लेक्चर लोगे ना, उसका सिर्फ 2 मिनट्स में रिवीजन हो जाएगा। तो बस थोड़ा पर्टिकुलर टाइम पे रिवीजन करते रहना, और वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा बना रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप। और ये रटना तो आप भूल ही जाओगे, रटना कभी भी नहीं है बेटा। अभी कोर्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और मैंने पहले बोल दिया है कि रटना नहीं है, ओके। मैथ्स इज़ अ मैजिकल सब्जेक्ट, इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट, बहुत एंजॉय फील करोगे आप में, इसमें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करोगे। बेटा साइंस क्या होता है? साइंस एक फैक्चुअल सब्जेक्ट होता है, फैक्ट्स पे डिपेंड होता है। अभी आपको पता है वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपको पता है 100 पे वाटर बॉयल होता है, और फ्रीज होता है 0 पे, तो बेटा वो फैक्ट्स याद रख लेंगे हम। अभी क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होमोसेपियंस होता है, तो होमोसेपियंस हमें याद हो जाता है। लेकिन हमने ये रटा नहीं है, ये हमने समझा है कि अच्छा जो ह्यूमन होता है उसका साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस होता है, ओके। तो इस तरह से सारी चीज़ें बेटा रटने नहीं है, हम अच्छे से पढ़ेंगे उनको, टाइम अच्छे से यहाँ पे डिवोट करेंगे, टाइम अच्छे से लगाएंगे, और उस टाइम में हम अच्छे से समझेंगे, बट रटेंगे कुछ नहीं। ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं, लेकिन उनको हम ये नहीं कहेंगे कि हम उनको रटेंगे। रटना एक अलग चीज़ होती है, रटना होता है बस आपको कुछ नहीं पता चल रहा है इसके कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है, बस रटे जा रहे हो उसको बार बार ऐसे, दिस इज़ अ बॉय, ही वॉज, या ऐसे समथिंग समथिंग आपने बहुत किया है क्लासेस में। तो कुछ भी करके बेटा उसका लॉजिक देखो कि 100 डिग्री पे ये इस तरह से होता है, या मैथ्स का क्वेश्चन में जैसे बोर्ड मास है, तो बेटा एक पर्टिकुलर रूल है, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, और ब्रैकेट पे 4 टाइप्स के होते हैं, और ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, फिर एडिशन सोल्व करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन सोल्व करेंगे। तो बेटा सिंपल ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर दोगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सिंपल आप रटने वाले हो, रटने से तो थोड़ा सा भला हो जाएगा, बट स्कोर नहीं बन पाएगा अच्छे से। ठीक है बेटा, ये सारी मिस्टेक्स आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हो, लेकिन अब नहीं करनी है ये। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वो टाइम था, गुजर गया, सब भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, एक अच्छे तरीके से बढ़ो और एक अच्छे तरीके से पढ़ो। तो आगे भी बढ़ना है और अच्छे से भी पढ़ना है।
तो सारी चीज़ें करनी है और अच्छे तरीके से हम करने वाले हैं। तो बेटा मेरी ये बातें ध्यान रखना, कभी भी नहीं रटना है, ठीक है। जिस चीज़ को मुझे लगा ना कि आपको याद कराना है वो मैं आपको अपने तरीके से याद करूँगा। बहुत ईजी वे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सब कुछ आपके लिए एक सरप्राइज़ की तरह होगा। बस उस सरप्राइज़ को जैसे आप अपना बर्थडे प्रेजेंट ओपन अप करते हो, अनबॉक्सिंग करते हो, इसी तरह से डेली एक नया वीडियो आपको अनबॉक्सिंग करनी है और उसमें कुछ अच्छा मिलेगा। और आप वीडियो वॉच करने से पहले ये सोचना कि आज हमें कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलने वाला है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। ओके, पॉजिटिव वे में पढ़ना है, ठीक है बेटा। जस्ट बी पॉजिटिव एंड जस्ट फॉलो मी। तो मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं, वापस वहीं पे चलते हैं, ठीक है बेटा। सो अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते तो बेटा आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो, बट क्लासेस जरूर अटेंड करनी है, ठीक है। ओके, लेकिन एक बार में एक ही लेक्चर देखना है। एक बार में मैक्सिमम टाइम 30 मिनट्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और जब भी आप लेक्चर अटेंड करो तो बेटा थोड़ा प्रॉपर इंटरवल के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटरवल लिया है। देखो एक लेक्चर मैंने लिया है 9:10 to 9:40 AM, फिर दूसरा लेक्चर प्रॉपर इंटरवल के बाद 2-2.5 घंटे बाद का कुछ टाइम है। एक लेक्चर है 11:40 to 12:10 PM, और एक फिर से थर्ड लेक्चर जो लिया है शाम को 5:15 to 5:45 PM तक, प्रॉपर इंटरवल के साथ, ताकि आपका मोबाइल भी सेफ रहे और आपकी आंखें भी सेफ रहें। और बेटा मोबाइल तो दूसरा भी आ जाएगा, नया आ जाएगा, ख़राब हो गया, लेकिन आंखें अगर ख़राब हो गई या फिर आई साइड वीक हो गई तो बेटा पक्का स्पेक्स लग जाएगा, और स्पेक्स लगते ही ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है बेटा। सो चलिए आगे चलते हैं बेटा। बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आज हम क्लियर कर लेंगे, और ये जो चीज़ें आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार से आपको समझा रहा हूँ, ये फिर मैं बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो इसको आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा, अच्छे से फॉलो कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा। बेटा आपका जो भी आप स्मार्टफोन पे देखते हो वीडियो लेक्चर्स, या लैपटॉप पे, पीसी पे, टैबलेट पे, जिस पे भी आप वीडियो लेक्चर अटेंड करोगे, जिससे भी आप अपना ये ऑनलाइन कोर्स अच्छे से फॉलो अप करोगे, जिससे भी आप वीडियो लेक्चर्स अपने देखोगे, नोट्स वगैरह सब कुछ पढ़ोगे, बेटा आपको सिर्फ अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, पीसी को, टैबलेट में कहाँ पे यूज़ लेना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बेटा सिर्फ उससे लेक्चर अटेंड करने हैं। क्या करना है? सिर्फ लेक्चर देखने हैं उस पर, समझ आया? ओनली लेक्चर देखने हैं। बेटा लेक्चर के बाद आपका जो पूरा का पूरा क्लास में जो मैं आपको कराऊंगा वो सारा का सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड हो जाएंगे वो सारे के सारे नोट्स, और उसके बाद आपको क्लास नोट्स से अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना है। कॉपी नहीं करना, समझ के लिखना है उसमें, ठीक है बेटा। कॉपी करने का मतलब ऐसे ही बस बिना कुछ किए कॉपी करते जा रहे हो, जैसे बचपन में आप अपने फ्रेंड की कॉपी में से, नोटबुक में से कॉपी करते थे, तो बेटा उसे बोलते हैं कॉपी करना। और अच्छे से समझ के लिखना। पहले समझा, हमने लेक्चर अटेंड किया, फिर क्लास नोट्स मिले, अब हम पहले समझ चुके हैं तो हमें समझ आ चुके हैं कॉन्सेप्ट, अब हम क्लास नोट्स में से अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। बेटा जब आप लेक्चर देखोगे तो सिर्फ लेक्चर देखने, अच्छे से अपने पास पेन नोटबुक जरूर रखना है, और कोई भी इंपॉर्टेंट आप नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी नोट करने की, क्योंकि मैं प्रॉपर वो क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा हर एक वर्ड आपको क्लास नोट्स में मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है बेटा, और वीडियो आपके पास होगा ये। तो आप क्लास के बाद जो नोट्स होंगे उसमें से आप अपनी नोटबुक में जरूर 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 से कॉपी करोगे, क्योंकि बेटा जो आपकी नोटबुक है वही आपको ओवरऑल मार्क्स दिलाएगी, ठीक है बेटा। जब आप सबसे पहले आप वीडियो देखोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपके माइंड में सेट होगा, उसके बाद आप क्लास नोट्स को देखोगे तो एक बार रिवीजन होगा, और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माइंड में, और अच्छे से पिक्चर बन जाएगी, याद हो जाएगा। उसके बाद जब आप क्लास नोट्स से अपनी कॉपी में कॉपी करोगे, वो भी समझते हुए, रटते हुए नहीं, समझते हुए, तो और भी ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका वो कॉन्सेप्ट। तो आप कभी नहीं भूल पाओगे अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है बेटा। सिर्फ जब आप वीडियो वॉच करोगे तब यूज़ करना है फ़ोन। सेकंड, तब आप क्लास नोट से कॉपी करोगे तब यूज़ करना है, या फिर आपको क्विज मैं प्रोवाइड करूंगा तो बेटा क्विज सोल्व करोगे या फिर टेस्ट करोगे, उससे उस टाइम स्मार्टफोन यूज़ करना है। आपका लैपटॉप, पीसी जिस पे भी आप अटेंड करोगे वो तभी यूज़ करना है। सिर्फ 2 से 3 कंडीशन में, एट द टाइम ऑफ वॉचिंग वीडियोज़, एट द टाइम ऑफ कॉपिंग नोट्स फ्रॉम द क्लास नोट्स, एंड एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग क्विजेस एंड टेस्ट। बस
सिर्फ यहाँ पे आपको फ़ोन यूज़ करना है और कहीं पे फ़ोन यूज़ नहीं करना। सारे के सारे नोट्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए, उसमें से आप अच्छे से उसमें से पढ़ोगे। ठीक है बेटा, स्क्रीन का यूज़ नहीं करना है, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट एटसेट्रा कुछ भी यूज़ नहीं करना है इन चारों के अलावा। ठीक है बेटा, सारी की सारी पढ़ाई आप नोटबुक से रिवाइज करोगे, नोटबुक से पढ़ते रहोगे। जब भी टाइम टू टाइम, जैसे भी आप पर्टिकुलर रिवीजन का भी एक शेड्यूल में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, कैसे कैसे रिवाइज करते हैं, रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेटा बस मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करो, क्योंकि जितना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी आइज़ पे स्ट्रेन होगा, और सिंपल सी बात है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही अफेक्ट होंगे। ठीक है बेटा, तो आपको लग रहा होगा कि सिंपल बेटा ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन इट्स एब नॉर्मल राइट नाउ। मोबाइल को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल यू अटेंड दिस लेक्चर्स। बेटा जब आप ये लेक्चर्स अटेंड करोगे तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। सबसे पहली बात, आपका जो फ़ोन है बेटा, अगर लैपटॉप पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फ़ोन पे अटेंड करते हो तो बेटा फुल स्क्रीन में उस लेक्चर को करना है आपको, और हॉरिजॉन्टल मोड में अपना फ़ोन रखना है। हॉरिजॉन्टल मीन्स समझते हो, जो मैंने ये लगाया हुआ है ये वर्टिकल है। ठीक है बेटा, ये कैसी इमेज है, वर्टिकल। आपको पता है, पढ़ चुके हो आप, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, वर्टिकल किसे कहते हैं। बेटा हॉरिजॉन्टल क्या है, फ़ोन को मतलब ये वर्टिकल है तो वैसे रखोगे तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। जैसे ये वाला जो बॉक्स बनाया मैंने की पॉइंट्स वाला, ये किस शेप में, ये वर्टिकल नहीं है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे बेटा, 7th क्लास के आप स्टूडेंट्स हो और समझते हो कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है। ठीक है बेटा, ओके। जैसे जो वॉल होती है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, और जो फ्लोर होता है या रूफ होती है, सॉरी गलत बोल दिया बेटा, जो वॉल होती है वो वर्टिकल होता है। जो वॉल होती है हमारी वो क्या होती है, वर्टिकल होता है। और जो हमारा फ्लोर होता है या रूफ होती है या सीलिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो बेटा फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखना है। आई होप समझ गए आप। ठीक है, वर्टिकल मोड में नहीं, हॉरिजॉन्टल मोड में। नेक्स्ट बेटा, आपको अटेंड करते टाइम अपने ईयरफोन यूज़ करने हैं, या हेडफोन हो तो हेडफोन यूज़ करने हैं। ओके, बिना हेडफोन और ईयरफोन के लेक्चर अटेंड नहीं करना, क्योंकि साउंड क्वालिटी अच्छे से नहीं आपको रिसीव होगी, और जब अच्छे से साउंड क्वालिटी नहीं होगी तो लेक्चर को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे तो लेक्चर कैसे समझ में आएगा। तो बेटा फोकस करना अच्छे से, और फोकस करने के लिए आपको बाहर का नॉइज़ कोई सुनाई नहीं देना चाहिए, तो अच्छे से ईयरफोन यूज़ करना है, हेडफोन यूज़ करना है। अगर नहीं है तो परचेज कर सकते हो अभी। ओके, अभी 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी परचेज कर सकते हो। नॉर्मल सा ज़रूरत है, बस ज़्यादा एक्सपेंसिव करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि आपको साउंड अच्छे से आ जाए। बेटा जब भी आप लेक्चर अटेंड करोगे, अपने पास पेन और नोटबुक रखनी है। लेक्चर अटेंड करते टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिख लेना है। अदरवाइज आप लिखोगे भी नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन क्लास के बाद में जब क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करनी है, और आप उन्हीं से बाद में स्टडी करोगे। ठीक है बेटा, ये क्लास नोट्स तो बस मैं आपको एक बार सिर्फ आपकी नोटबुक में कॉपी करने के लिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आपको बार बार जो रिवाइज करोगे आप अपनी नोटबुक से ही करोगे। क्योंकि बेटा हम जिस चीज़ को बार बार लिखते हैं ना, तो लिखते लिखते हमें वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद होने लगती हैं, और आप तो पहले समझोगे, फिर क्लास नोट से रिवाइज करोगे, रिविज़न नोट्स भी आपके पास होंगे रिवाइज करने के लिए, और फिर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट फिर आपके माइंड से कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है बेटा, आई होप ये की पॉइंट्स आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। जब भी स्क्रीन करोगे तो फुल स्क्रीन में और हॉरिजॉन्टल मोड में आप सारी वीडियो वॉच करोगे, ईयरफोन या हेडफोन यूज़ करोगे, और पेन और नोटबुक को पास रखोगे। और बेटा लेक्चर के जो भी क्लास नोट्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे विद इन 2 आवर्स, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो कंप्लीट होने के बाद में, और आप उसमें से अच्छे से कॉपी कर सकते हो। ठीक है बेटा, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आप एक भी गलती मत करना। ठीक है बेटा, बेटा बार बार एक ही चीज़ पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, ऑनलाइन स्टडी हम करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे, और बहुत ही प्रॉपर मैनर में करेंगे, और ऐसे करेंगे कि आप आई थिंक सोचा भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरह से करने वाले हैं। टाइम टेबल आप पढ़ ही चुके हो सारी चीज़ें, फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, स्मार्टफोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिर्फ इतना यूज़ करना जितना मैंने बताया है। ठीक है, क्लियर बेटा? क्यों यूज़ नहीं करना, सिंपल सी बात है बेटा, आइज़ पे अफेक्ट होगा। ओके, और छोटे बच्चे नहीं हो, आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो,
कि स्मार्टफोन हमारी आइज़ को, हमारी हेल्थ को, हमारे न्यूरो सिस्टम को, बेटा न्यूरो सिस्टम का मतलब जो आपका जो ये ब्रेन वाला पार्ट है, ओके, जिसमें आपका ये ऊपर वाली बिल्डिंग है आपकी, इसमें जो ब्रेन रखा हुआ है उस सिस्टम को आप न्यूरो सिस्टम बोल सकते हो। तो जो ये बेटा स्मार्टफोन को अगर एक्सेसिव यूज़ करोगे या लैपटॉप के सामने या पीसी के सामने ज़्यादा बैठे रहोगे तो आपकी आइज़ अफेक्ट होंगी, न्यूरो सिस्टम अफेक्ट होगा और आपकी पूरी की पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। सिंपल सी बात, आप कुछ समय तक तो ज़रूर पढ़ लोगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक स्क्रीन देखते हुए, लेकिन एक टाइम के बाद आपको टायर्डनेस फील होने लगेगी, आपका फोकस कम होने लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर कम होने लगेगी। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए बस एक ही काम करना है, 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखनी है और गैप के साथ लेक्चर देखने हैं, कभी भी एक साथ नहीं देखने हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? तो आई होप मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, नाउ इट्स एनफ। ठीक है बेटा, आइज़ आपकी हैं, लाइफ आपकी है और बेटा बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें दोबारा से आ सकती हैं, आपकी बुक भी आ सकती है, फ़ोन भी आ सकता है, लैपटॉप भी आ सकता है, बट आइज़ दोबारा नहीं मिलेंगी। अगर एक बार आई साइड वीक हो गई तो स्पेक्स लग जाएगा और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अगर स्पेक्स नहीं लगा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्पेक्स लगा हुआ है तो बेटा अपना स्पेक्स लगा के अपने लेक्चर्स अटेंड करना और बेटा अगर पॉसिबल हो तो अपने ऑप्टिशियन से मिलके, कोई भी आप चश्मे वाला कोई शॉप हो आपके आसपास में, उससे कोई अच्छा सा 0 नंबर का कोई स्पेक्स बनवा लेना, उससे थोड़ा बहुत स्ट्रेन कम होता है आइज़ पे। वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि सर मैं ऑनलाइन लेक्चर्स लेता हूँ और आप मुझे उसके रिगार्डिंग कोई अच्छा सा आप चश्मा दे दीजिए। ठीक है बेटा, स्पेक्स ले लीजिएगा आप, कोई बस ज़्यादा एक्सपेंसिव की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा ले लीजिए, बस थोड़ा लाइट हो, बस इतना ख्याल रखना है कि थोड़ा लाइट हो, जिससे कि आपकी जो नोज़ पे है या आपके फेस पे ज़्यादा प्रेशर ना हो, लाइट वेट होना चाहिए। ठीक है, इतना ख्याल रखना है, ओके। लेकिन आप अगर 30 मिनट्स भी करोगे और अच्छे से करोगे तो आपको स्पेक्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बेटा अच्छे से अपनी केयर करनी है, अच्छे से लेक्चर देखना है और अपनी आइज़ की भी केयर करनी है, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, अगर आइज़ की केयर करोगे तो डेफिनेटली इस फ्यूचर को देख पाओगे, इस नेचर को देख पाओगे और होल लाइफ देख पाओगे। अगर आइज़ की केयर नहीं करोगे तो आई साइड वीक हो जाएंगी और आई साइड वीक होने के बाद आपको क्या होता है, आप साइंस में पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लोगे तो बेटा पता है आपको क्या होता है। कितने ब्लाइंड पर्सन हैं, कितने बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे जिनको बहुत कम दिखाई देता है, उनकी लाइफ कैसी होती है ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बेटा उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार सोचना माइंड में, टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी, ओके, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बेटा एक बार सोचना कि अगर हम इस हैबिट को अवॉइड नहीं करेंगे, इस हैबिट को नहीं छोड़ेंगे स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ करने की, तो डेफिनेटली हम भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बेटा सिंपल देखो, आइज़ हैं तो सब कुछ है और आइज़ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिंपल। तो बेटा हमें तो पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहने के लिए बस एक ही काम करना है कि स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करना है। ठीक है बेटा जी, बस इतना पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया, इतना देखना है जितना मैंने आपको बोला। ठीक है बेटा, उससे ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे नहीं जाना है। ठीक है, जब आप अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हो, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, पर्टिकुलरली आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो और अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सब कुछ, बेटा आप एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेल सकते हो, जो भी आप खेलते हो, कोई सा भी गेम, पबजी, फ्री फायर, मैं खुद भी नहीं खेलता हूँ लेकिन आप, मुझे पता है बच्चे, बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, तो बेटा गेम खेलिएगा, एंटरटेनमेंट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन आधा घंटे से ज़्यादा गेम नहीं खेलना है। ठीक है बेटा, अपने लेक्चर अटेंड करने के बाद स्टडी, उस दिन की जितनी भी स्टडी का पार्ट है वो फिनिश करने के बाद आप गेम खेल सकते हो। ठीक है बेटा जी, आप गेम खेल सकते हो लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा नहीं खेलना है आपको। ठीक है बेटा, आप रेगुलर खेलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टडी भी अच्छे से करो और गेम भी अच्छे से खेलो। ठीक है बेटा, आपकी पहली प्रायोरिटी स्टडी होना चाहिए। जब ये कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप गेम खेलो। ठीक है, आप गेम खेलो अच्छे से, लेकिन बेटा सिर्फ 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बेटा, उससे ज़्यादा तो हार्मफुल होगा, वो आपको नहीं लगता, आपको प्लेजर फील होता है गेम के टाइम, लेकिन बेटा हार्मफुल है वो, आपको बाद में फील होगा। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा, सो केयर। बेटा योर सेल्फ की स्पेलिंग गलत है, देखो आपने भी देखी या नहीं, योर सेल्फ की स्पेलिंग गलत ओके प्रिंट हो गई है, योर सेल्फ। ठीक है, तो बेटा इस चीज़ से मुझे एक बात और ध्यान आई, अभी आप 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, कोई सी भी स्टैंडर्ड में हो, बेटा अपनी रीडिंग अच्छे से करो, रीडिंग करते रहो ताकि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़े।
और बेटा राइटिंग करते रहो, थोड़ी सी राइटिंग किया करो इंग्लिश में, मेनली इस इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो इंग्लिश में राइटिंग करते रहा करो, ताकि आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़े और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे से इम्प्रूव हो, वो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग हो जाए आपके टाइम के साथ साथ। अभी छोटा स्टैंडर्ड है, अभी आप 6 में हो 7th में हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो सिलेबस बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर आपको टाइम कम मिलेगा। तो अभी आप अपनी हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो। बेटा रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं मैं बोल रहा कि 5 घंटे करो, सिर्फ 20 मिनट्स कर लिया करो, ठीक है बेटा। 20 मिनट्स रीडिंग इज एनफ फॉर यू। आप इतना रीडिंग कर लोगे तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अभी कोई मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करते हो तो पहली बात तो अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर क्या दे पाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, जब आप उसको रीड करोगे, और रीड करने के लिए वो एक दिन में समझ में नहीं आ जाएगा, उसके लिए पहले रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए आप। तो बेटा रीडिंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आप फिक्स करो अपने शेड्यूल में कि मुझे 20 मिनट्स रीडिंग करनी है। और जब आप धीरे धीरे करोगे, अभी आप हो सकता है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ते हो, लेकिन जब धीरे धीरे रीडिंग करोगे तो आप डेफिनेटली एक टाइम के बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और बेटा ये आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आपने रीडिंग नहीं इम्प्रूव की या अपनी राइटिंग स्किल्स नहीं इम्प्रूव की, अपनी राइटिंग स्पीड नहीं इम्प्रूव की, तो बेटा फिर भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बेटा आपको सब कुछ जानते हो लेकिन आप इतने स्लो लिखते हो, आप इतना स्लो पढ़ते हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो भी मार्क्स कम आएंगे डेफिनेटली, ठीक है बेटा। तो सारी चीज़ें जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी जरूरी है, और रीडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, और राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, और हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। बस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है बेटा, ताकि वो आपकी समझ सके कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर इस बच्चे ने लिखा है और ये आंसर मुझे सही से समझ में आ रहा है, और वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है बेटा। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत ही ख़राब होती है, तो बेटा कोई बात नहीं, ख़राब होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अच्छी की जा सकती है। उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो वो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। ओके, तो चलिए बेटा देखो, मैंने कि अभी ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, बार बार मैं आपको यही फोकस कर रहा हूँ कि बेटा मोबाइल को लिमिटेड यूज़ करना है, ओके। क्योंकि मुझे पता है बच्चे लिमिटेड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है बाबू। तो सिंपल ये व्हाट्सअप वगैरह ये सब आप थोड़ा अवॉइड करो बेटा, अपने सिर्फ स्टडी पर्पस से यूज़ करो। और मैंने आपको बोल तो दिया है, आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो उस दिन अच्छे से, और फिर आराम से आधा घंटा आराम से एंजॉय फील करो, प्लेजर फील करो गेम खेलते हुए, ठीक है बेटा, क्लियर। वो आपको खेलना है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे पहले पहले स्टडी शुड बी फिनिश्ड, ठीक है। तो बेटा देखो, आपने बोल रहे हो कि सर बार बार स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं और मोबाइल को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं। बेटा ये मेरी कटिंग नहीं है, मैंने नहीं लिखा है, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनकी रिसर्च लिखी हुई है इसमें, तो आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। और जो पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ रीड केयरफुली एंड फॉलो इट, क्योंकि पेरेंट्स ही अपने बच्चों को अच्छे से डिसिप्लिन में रख सकते हैं घर पे। मैं तो सिर्फ उनको ऑनलाइन मोटिवेट कर सकता हूँ, ऑनलाइन समझा सकता हूँ, लेकिन आप अच्छे से डिसिप्लिन में रख पाएंगे अपने बच्चे को, ठीक है बेटा। और बेटा आपको भी पेरेंट्स को जो भी आपको वो एडवाइस करें, जो भी बोले, आपको भी फॉलो करना है, ठीक है बेटा। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, मुझे आपको समझाने की नीड नहीं है। हमारे लिए मम्मी पापा इतना सारी चीज़ें करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनकी एक बात नहीं मान सकते हो कि आपको मोबाइल थोड़ा कम से कम यूज़ करना है, ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करना है, या फिर जो भी है कंप्यूटर पर गेम खेलते हो, कुछ भी करते हो, बेटा गेमिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। मना नहीं किया मैंने, लेकिन लिमिटेड किया है, ठीक है बेटा। आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दो और उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलो, बट आधा घंटा से ज़्यादा नहीं खेलना, ठीक है बेटा। मैंने तो बता दिया, अब मानना ना मानना आपकी मर्जी। अगर मानोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा, और नहीं मानोगे तो बेटा वही चीज़ें होने वाली है जो न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखी है। चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, अगर देर तक स्क्रीन आप कंटिन्यू स्क्रीन देखते हो, आधे घंटे से ज़्यादा देखते हो कंटिन्यू, तो बेटा क्या होता है, अभी मैंने बोला आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, तो वही लिखा है हिंदी में, आपके माइंड को नुकसान हो सकता है। और ऐसे में जब धीरे धीरे करते हो, मैंने बहुत अक्सर देखा है बच्चे लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करते हैं। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि आफ्टर 8 o'clock इन द इवनिंग, शाम को 8 बजे के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। शाम को 8 बजे के बाद बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। आपको जो भी स्टडी करनी है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं, गेम खेलना है, कुछ भी करना है, वो बेटा दिन में करो। शाम को 7 से 8 बजे के बाद मोबाइल को टच मत करो।
आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, आपका माइंड बहुत अच्छा होगा, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होगी और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो बेटा अगर ज़्यादा स्क्रीन देखोगे तो ऐसे बच्चे कम सो पाते हैं, जिसका असर मानसिक और शारीरिक विकास पे पड़ता है। आई होप हिंदी कम समझ आ रही है। तो बेटा वही जो मैंने लिखा है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ही एडवर्सली अफेक्ट होगा, एक बैड अफेक्ट होगा, ठीक है। और बेटा ऐसे बच्चे बड़े होकर शारीरिक रूप से कम सक्रिय रहते हैं। मैंने अभी क्या बोला बेटा, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि जो आपको यहाँ से डिमेरिट्स होंगी, जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जब पता चलेगा कि हाँ हम उस टाइम मोबाइल देखते थे तो हमारे माइंड में ये, हम जल्दी थक जाते हैं, हमारी आइज़ में स्ट्रेन फील होता है, हमें चश्मे लग चुके हैं, ये बड़े होकर आपको पता चलेगा। और आप इतना एक्टिव नहीं रह पाओगे टाइम के अकॉर्डिंग, जितना आप अगर अच्छे से यूज़ करोगे तो अच्छे से एक्टिव रह पाओगे, ठीक है बेटा। तो मैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, तो आप पढ़ सकते हो, इनको पढ़ लेना, ठीक है बेटा, फाइन, ओके। और यहाँ पे देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है, एक बार मैं फिर से मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। आप इतने पढ़ो इसको, आपके सामने है ये, वो भी हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा तो पढ़ ही सकते हो ना, ओके। देखो बेटा यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, आप इसको फॉलो करो। देखो बेटा, वीक में 1 डे, कोई भी डे डिसाइड कर लो, स्पेशली संडे अच्छा रहेगा बेटा। वीक में 1 डे और मंथ में 4 डे, बिल्कुल कोई भी मोबाइल, कोई भी गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस तरह का आप बिल्कुल भी यूज़ ना करो। संडे ऑफ, इसलिए मैंने बिल्कुल संडे ऑफ किया है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, सैटरडे टेस्ट वगैरह, हमारी मीटिंग्स वगैरह जो भी होंगी, ठीक है, जो भी हम लाइव करेंगे वो सब सैटरडे में होगा ऑलमोस्ट, और आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सारी चीज़ें मंडे टू सैटरडे रहेंगी। संडे मैंने बिल्कुल फ्री किया है आपको, तो बेटा आप भी फ्री रहेंगे। किससे फ्री रहेंगे? मोबाइल से फ्री रहेंगे, ठीक है बेटा। तो वीक में 1 डे और मंथ में 4 डे आप फ्री रहेंगे, ठीक है। अब आप संडे को क्या करेंगे बेटा? संडे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छे से गेम खेलो, लेकिन मोबाइल वाले गेम नहीं खेलने हैं। फिजिकल गेम खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, फिजिकल गेम खेलो, कैरम खेलो, लूडो खेलो, लेकिन मोबाइल वाला लूडो नहीं, फिजिकल वाला लूडो खेलना है, ठीक है बेटा। जो मोबाइल से दूसरा वाला वीडियो होता है, सॉरी लूडो होता है, ठीक है, वो खेलना है ना। ताकि आप कहो संडे को लूडो खेलने के लिए बोला है और आप मोबाइल में लग रहे हो, नहीं, मोबाइल टच भी नहीं करना संडे को, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो देखो लिखा है ना, बाद में मैंने बोल दिया पहले से ही बेटा, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि को हाथ भी नहीं लगाना है। तो अब आप देख लेना कि हाथ लगाना है या नहीं लगाना है। अब आप बच्चे, इतने छोटे बच्चे भी नहीं और इतने बड़े भी नहीं हो, आप समझ सकते हो सारी चीज़ों, ठीक है। इतने समझदार तो ज़रूर हो कि बेटा समझ सकते हो। तो बेटा आप मोबाइल से ज़्यादा बस अपना यूटिलाइज़ करो, इसको अच्छे वे में यूज़ करो, एक्सेसिव वे में यूज़ ना करो। और जो डिमेरिट्स लिखी हुई हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है बेटा जी। और जो मैंने आपको बताया कि स्क्रीनिंग टाइम मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स होना चाहिए, वही लास्ट में लिखा है कि बेटा 15 से 20 मिनट आप कंटिन्यू कोई काम करते हो तो फिर उसके लिए 15 से 20 मिनट का गैप दो उसमें अच्छे से, ताकि आपकी आइज़ को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। उसके बाद आप नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गैप देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। फिजिकल गेम खेलो, मोबाइल के गेम्स थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। आप खेलो आधा घंटा, लेकिन उससे पहले स्टडी कंप्लीट करो, लेकिन फिजिकल गेम खेलो बेटा। जो आपकी हेल्थ बनेगी ना, या माइंड, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और डेफिनेटली आप अपना फ्यूचर को भी बहुत अच्छे ब्राइट वे में देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली फिजिकल गेम से बनेंगे वो, एक्सरसाइज से, योगा से बनेंगे। मैंने 21 जून को भी लेक्चर लिया था, योगा के बारे में बताया था, अगर नहीं पता तो उसको देख सकते हो आप, ठीक है। कुछ योगा मैंने आपके लिए 2 योगा बताई थी उसमें, तो आप उसको देख सकते हो। तो बेटा कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो ध्यान देना है बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस खरीद लेते हैं और सिलेबस खरीदते ही उनको टेंशन हो जाती है, और इतनी सारी बुक्स, बेटा कोई बुक्स नहीं होती हैं, सिंपल सीधी सी बात है। पूरा साल मिला है हमें पढ़ने के लिए और सिर्फ हमें अच्छे से पढ़ना है बस, ठीक है। और पढ़ने के लिए आई एम हेयर फॉर यू, ठीक है। मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, समझाऊंगा सारी चीज़ें, और बस आपको सिर्फ समझना है, अच्छे से बैठ के हेडफोन लगा के आराम से, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर वे में बैठना है। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि लेट के सोफे पे लेट के और बेड पे लेट के लेक्चर देख रहे हो, नहीं, इट इज़ अ रॉन्ग वे, ठीक है। अच्छे से प्रॉपर बैठ के
आपके पास टेबल चेयर है तो अच्छा है, अदरवाइज बेड पे भी बैठ सकते हो, लेकिन आपके स्टडी टेबल होना चाहिए, उस पर प्रॉपर मोबाइल होना चाहिए, और बैकबोन जो आपकी कमर है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट, ये नहीं कि झुक के पढ़ना है, नहीं। अगर हमारी बैकबोन सीधी होती है तो हमारा माइंड बहुत शार्प होता है उस टाइम, पक्का, ये आप डेफिनेटली फील करोगे। आप बस बैकबोन सीधी रखना स्टार्ट करो। कुछ बच्चे बहुत झुक के पढ़ते हैं, मैंने बहुत देखा है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो फिर से बेटा अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो बेटा ऐसे नहीं करना है, एक स्टडी प्रॉपर मैनर में करनी है, जैसे हम एक स्कूल में बैठते हैं, अपनी क्लास में बैठते हैं, ऐसे ही प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने हैं एक अच्छे वे में। बेटा ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, डोंट रश ओवर स्टडी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेना है, ऐसा कुछ कर लेना है, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और फिर आप थक गए, फिर 4 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं करना है। और ना कोई टेंशन लेनी है, स्टडी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको वो इंटरेस्ट लेके पढ़ना है उसमें, ठीक है बेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आज हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ नया सीखने को के लिए मिलेगा। जब आप कहीं टूर पे जाते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, तो आपका एक इंटरेस्ट होता है, आज हम कोई नई जगह जाने वाले हैं, कहीं पे मतलब कहीं भी जा सकते हो, मनाली जा सकते हो या मसूरी जा सकते हो, कोई भी ओवरऑल कोई भी प्लेस हो सकता है, वो तो एक इंटरेस्ट होता है हमारे, मतलब वहाँ पे प्लेजर फील होगा। तो बेटा सिंपली सी बात है, लाइफ में ये माइंड में आपको रखना है कि आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज साइंस में ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो आज मैथ्स में ये पढ़ेंगे, इंग्लिश में ये पढ़ेंगे, कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। और पहले मैं बोल चुका हूँ बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं होता, बस हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, जब आपने साइकिल पहली बार सीखी होगी तो बेटा आपको बहुत हार्ड लगी होगी, लेकिन जब आपको चलानी आ गई तो सिंपली सी बात है, अब आप तो दूसरों को लेक्चर दे देते होंगे कि साइकिल तो बहुत ईजी होती है। तो बेटा वही स्टडी है, स्टडी भी बहुत ईजी होती है, बट जैसे आपने साइकिल चलानी सीखी ना धीरे धीरे अच्छे से, ऐसे ही सेम हम यहाँ पे स्टडी को हैंडल करेंगे और वो भी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो डोंट रश ओवर स्टडी, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई डोंट वरी अबाउट इट, ओके। स्टडी इज़ वेरी इजी, और वो आप धीरे धीरे फील करोगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, कोर्स भी बढ़ेगा और हम भी बढ़ेंगे, और डेफिनेटली वी विल प्रोग्रेस। बेटा डोंट पैनिक, कोई टेंशन में नहीं आना, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना किसी तरह का, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना अपने अंदर, बिल्कुल रिलैक्स वे में रहना है, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो एक बार में, दूसरी बार से समझ आ जाएगा, आप 2 बार में नहीं आया, तीसरी बार पूछो, फिर 4th टाइम पूछो, 5, जितनी बार चाहे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, हमेशा हैप्पी मूड में पढ़ना है, आपके चेहरे की स्माइल वो नहीं जानी चाहिए। और ये पक्का है, अगर आप हैप्पी रह के पढ़ोगे, स्माइल के साथ पढ़ोगे तो पक्का समझ आएगा, और जो चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी ना वो भी समझ आएगी अगर आप स्माइल करते हुए पढ़ोगे, हैप्पी मूड में पढ़ोगे। और बिल्कुल जस्ट बी काम, हमेशा शांत रहिए, हमेशा हैप्पी रहिए। मतलब बेटा डोंट पैनिक का मतलब यही होगा कि बी काम, हमेशा शांत रहना है, अपने मूड को अच्छा रखना है, अपने फेस को अच्छा रखना है, अपने माइंड को अच्छा रखना है। और अगर इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो स्टडी क्या लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बेटा जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये वाला काम नहीं करना, बुक लेके बैठ गए और सारी बुक एक साथ आपने सजा ली और उनको पढ़ रहे हो, बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना। एक प्रॉपर वे में पढ़ना है, और वो प्रॉपर वे मैं बता चुका हूँ कैसे पढ़ना है। बस एक पर्टिकुलर, जो सपोज करो आज हम कुछ पढ़ रहे हैं तो आज का टास्क आज ख़त्म करो, फिर तो हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन होगा एक क्लास का सिर्फ 2 मिनट में। तो 2 मिनट में तो हम रिवीजन ऐसे ही चुटकी में कर लेंगे। तो ये वाला काम नहीं करना कि बुक पे आप डेकोरेट करके बैठ जाते हो अपने रूम में और पढ़ते रहते हो, नहीं। स्टडी बहुत आसान होती है, बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, बस एक प्रॉपर वे में करना चाहिए। हमें तो हमेशा रिलैक्स मूड में पढ़ना है, हमेशा हैप्पी मूड में पढ़ना है, हमेशा स्माइल के साथ पढ़ना है, ठीक है बेटा। बस मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, एंड इट्स माई एडवाइस एंड रिक्वेस्ट, हमेशा कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस, ओके। हमेशा फेस पे स्माइल बनाए रखनी है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ओके बेटा। सो नेक्स्ट स्लाइड यही है, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देना, अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको यहाँ पे देना, उसके बाद स्टडी पे देना है, और उसके बाद गेमिंग पे देना है। सबसे ज़्यादा आपको स्माइलिंग फेस रखना है, हैप्पी मूड रखना है। हैप्पी मूड रखोगे तो स्टडी भी अच्छे से होगी, और जब स्टडी प्रॉपर हो जाएगी तो आप आराम से आधा घंटा गेम खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से इसे, ठीक है।
प्लेजर फील करो, जो भी करना चाहते हो वो करो, फिजिकल गेम खेलो, सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो। अपना एक टाइम सेट करो, मुझे इस टाइम स्टडी करनी है, इस टाइम मुझे गेम खेलना है, और दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम सिर्फ स्टडी में फोकस होना चाहिए, अगर आप गेम खेल रहे हो तो उस टाइम सिर्फ गेम में फोकस होना चाहिए। स्टडी के टाइम स्टडी, गेम के टाइम गेम। और बेटा ऑलवेज कीप स्माइलिंग, तो ऐसे स्माइल करनी है आपको हमेशा हमेशा, और ये सिर्फ स्टडी करते टाइम नहीं, हमेशा और लाइफ हमेशा हैप्पी रहो। क्योंकि वैसे भी अगर हैप्पी नहीं रहोगे और अनहैप्पी रहोगे तो वैसे भी क्या हो जाना है, क्या अनहैप्पी रहने से कुछ काम हो जाता है? नहीं, टेंशन ही होती है, कोई काम नहीं संवरते हैं, कोई काम अच्छा नहीं होता, टेंशन ही होती है। तो जस्ट बेटा हैप्पी रहो। देखो यहाँ पे मे भी 5 स्टूडेंट्स हैं, किसी के फेस पे अनहैप्पीनेस है क्या? नहीं, हमेशा जस्ट बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, हमेशा ऐसे हैप्पी मूड में रहो। स्माइल करते रहोगे तो बेटा पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और जब मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। और जब मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ आपके स्माइलिंग फेस को देखते हुए, तो आपको भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सारी चीज़ें कहाँ पे डिपेंड करती हैं? आपकी स्माइल पे, आपके हैप्पी मूड पे। और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी, समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, उसको प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट करेंगे ना, उसकी तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग अपना टास्क फिनिश कर लेना है, अपनी स्टडी को फिनिश कर लेना, ओके, जो भी पर्टिकुलर डे का टास्क होगा। ओके, ऐसे हमेशा हैप्पी रहना है, ऐसे स्माइल करते रहना है, ठीक है बेटा। ओके, देखो इतने सारे बच्चे हैं इस फोटोग्राफ्स में, शायद ही कोई ऐसा हो जो स्माइल नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही हमें बने रहना है बेटा, स्माइल करोगे, हैप्पी मूड में रहोगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे, जो काम नहीं भी होगा ना वो भी हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन अनहैप्पी रहोगे तो एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनहैप्पी रहने से मूड तो ऐसे ही अपसेट हो जाता है, तो फिर छोटे छोटे काम पे नहीं होते, ठीक है बेटा। स्टे क्लोज टू नेचर, स्टे हेल्थी, स्टे एजुकेटेड एंड बी हैप्पी। बेटा नेचर के हमेशा क्लोज में रहो, क्लोज रहो नेचर से। कैसे क्लोज रहो बेटा? अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग करो, वो मैंने योगा वाली वीडियोस में बताया है, आपका सारा शेड्यूल आप वो देख सकते हो। 5 जून को वो वीडियो मैंने रिलीज़ की थी, आप चेक कर लेना। वर्ल्ड योगा डे उसका टाइटल है, ऐसा करके कुछ, ठीक है। मैं भी मॉर्निंग में लेक्चर लिया था, मैथ्स का लेक्चर होगा, और वर्ल्ड योगा डे उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो चैनल पे, ठीक है बेटा। अपनी जो नेचर है उससे क्लोज रहो, नेचर से क्लोज रहते हैं बेटा। अर्ली मॉर्निंग आप फ्रेश एयर में जॉगिंग करो, रनिंग करो, रनिंग भी नहीं कर सकते तो सिंपल वॉकिंग करो। और कहीं आप बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है, कोरोना का क्रिटिकल टाइम हो सकता है, आने वाला टाइम थोड़ा और भी ज़्यादा हो, तो बेटा कुछ ही नहीं कर सकते हो तो अपनी टेरेस पे जाओ, टेरेस पे अपना अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे जॉगिंग करो, अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे अच्छे से योगा करो, फ्रेश एयर लो सुबह सुबह, तो समझ लो वही नेचर का टच है, आप नेचर से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गए, ठीक है बेटा। ऐसे ही शाम को जब थोड़ा सा आफ्टर 8 का टाइम होता है तो अच्छे से अगर फ्रेश एयर चल रही है बढ़िया से शाम को, तो टेरेस पे जाके बैठो, वहाँ पे ज़रूर टाइम स्पेंड करना है। और वो टाइम मोबाइल में नहीं लगाना कि ऐसे कि मोबाइल को टेरेस पे लेके जाओ, नहीं, बिल्कुल फ्रेश एयर में वॉकिंग करनी है। वहाँ पे अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके माइंड में अच्छी चीज़ें आएंगी, अच्छा ये करना है वो करना है, नेक्स्ट डे का प्लान सोचना है कि कल क्या करने वाले हैं, सारी चीज़ें। लेकिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाना उस टाइम, ठीक है। कुछ बच्चे मैंने देखा है जॉगिंग करते हैं, टेरेस पे करें या फिर रनिंग करें, जॉगिंग करें, या फिर वो आउटसाइड जाते हैं जॉगिंग करने और वो हेडफोन लेके जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं। बेटा इट इज़ रॉन्ग वे, पक्का रॉन्ग वे, ठीक है। ऐसे कभी भी जॉगिंग का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा जो कि नेचुरल वे में मिलना चाहिए। आप अभी भी मोबाइल से कनेक्ट हो और मोबाइल से निकलता है रेडिएशन, तो बेटा रेडिएशन तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और नेचर का जो इफेक्ट है वो बहुत, हालांकि वो पॉजिटिव इफेक्ट है, लेकिन वो आप तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तो बेटा मोबाइल को आपसे दूर रख, जब आप नेचर के क्लोज में रहो तो नेचर से क्लोज रहो, नेचर के पास में रहो, मोबाइल से दूर रहो, ठीक है बेटा। हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, कभी भी और लाइफ में ये चीज़ें मत करना। मैं बहुत देखता हूँ डेली लाइफ में बच्चे मोबाइल पे और हेडफोन लगा के ऐसे ऐसे रनिंग करते रहते हैं, बहुत बड़े बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप के। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है बेटा। नेचर के क्लोज में रहोगे तो हेल्थी रहोगे, ऑटोमेटिकली रहोगे, योगा करोगे, जॉगिंग वगैरह करोगे तो हेल्थी रहोगे, शार्प माइंडेड रहोगे। और बेटा सिंपली सी बात है, अपनी स्टडी करते रहोगे तो एजुकेटेड तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे। और वही मेरा पिलर क्या है बेटा, जस्ट बी हैप्पी। और ये हैप्पीनेस भी कहाँ से आएगी, जब सारी चीज़ें बेटर होंगी, नेचर के क्लोज में भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, एजुकेट भी होते रहोगे, साथ साथ में अपनी स्टडी भी प्रॉपर चल रही है, तो हैप्पीनेस तो आएगी ना ऑटोमेटिकली। आप रोगोगे भी तो भी आएगी वो, तो हैप्पीनेस तो अपने आप ही आएगी। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है इन पॉइंट्स पे,
तो अगर आज के बाद जितनी भी गलती आज से पहले की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको भुला दो, बट आज के बाद एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करो, एक अच्छे पॉजिटिव वे में अपनी स्टडी को स्टार्ट करो। और बेटा अगर मानोगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और नहीं मानोगे तो नुकसान भी आपका ही है, कुछ किसी का जाने वाला नहीं है। आपने देखा होगा अपनी, आप नर्सरी क्लास से स्टडी की होगी तो बेटा आपने देखा होगा कुछ बच्चे हमेशा ही टॉपर रहते थे क्लास में, कुछ बच्चों के हमेशा ही अच्छे मार्क्स आते थे, कुछ बच्चों के हमेशा ऑलमोस्ट वो मतलब बैक बेंचर थे, हमेशा मोस्टली उनके कम मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता, गॉड ने हम सबको सेम बनाया, सेम टू सेम, बस सबका तरीका अलग अलग होता है। कोई अदर वे में स्टडी करता है तो कोई थोड़ा डिफरेंट वे में स्टडी करता है। जिसका तरीका बेटर होता है उसके थोड़ा बेटर स्कोर आ जाता है, जिसका तरीका थोड़ा नॉर्मल होता है उसके थोड़ा नॉर्मल स्कोर आ जाता है, जिसका तरीका थोड़ा सा उसको पता ही नहीं होता है कि स्टडी कैसे करनी होती है तो उसके बहुत कम मार्क्स आते हैं और कभी कभी बच्चे फेल हो जाते हैं। सिंपल। तो बेटा कुछ नहीं होता, पास फेल कुछ नहीं होता, बस हमें सही रास्ते पे चलना है, और सही रास्ते पे चलोगे तो सारी चीज़ें सही होंगी, ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी। ठीक है बेटा जी। सो कम टू द नेक्स्ट। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर यू। तो बेटा मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है, और जो कुछ मुझे आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताना था, जितना भी मेरे माइंड में टच हो रहा है अभी राइट नाउ, वो मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा 5 जुलाई से आपकी प्रॉपर दिस टाइम क्लासेस स्टार्ट होंगी, सो आप उनको अच्छे से अटेंड करना। ओके सारी चीज़ें ऑन टाइम मिलती रहेंगी और आप कनेक्ट रहना। उसके लिए बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप मुझे, आपके पास नंबर है मेरा व्हाट्सअप नंबर 9897275716। ओके वो आपकी वीडियोस में भी मैंने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखे हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है बेटा जी, इट्स माय व्हाट्सअप नंबर। ओके आप इस पे अपना मुझे व्हाट्सअप नंबर से सेंड कर सकते हो अपनी डिटेल्स, आपका नेम, क्लास, ठीक है ये सब। ठीक है बेटा ओवरऑल अपनी डिटेल सेंड कर देना, आपका नेम, क्लास नेम, स्कूल नेम और एड्रेस, ये सब सेंड कर देना। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा, और उसी में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है कोर्स के बारे में, लिंक, चैनल का लिंक, कोर्स का लिंक, किस दिन कौन सी क्लास होनी है उसका सब कुछ ओवरऑल लिंक आपके व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड होता रहेगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है बेटा ओके। अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी नहीं आया तो आप डेफिनेटली चैनल तो जरूर चेक कर लोगे, और उसमें अलग अलग डिफरेंट प्लेलिस्ट होंगी सबकी। 7th क्लास की अलग प्लेलिस्ट होगी, 8th की अलग प्लेलिस्ट होगी, 9th की अलग प्लेलिस्ट होगी, 12th की अलग प्लेलिस्ट होगी, ओलंपियाड की अलग प्लेलिस्ट होगी। यूट्यूब आपने थोड़ा बहुत चलाया, यूज़ करते होंगे, पता होगा आपको, और नहीं भी यूज़ करते तो आ जाएगा, बहुत ईजी है, आप जब करेंगे उसको ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपको सब कुछ। ठीक है बेटा तो डिफरेंट क्लासेस की डिफरेंट प्लेलिस्ट होगी, अपनी ही प्लेलिस्ट चेक करनी है, उसी में आपको लेक्चर डे टू डे मिलते चले जाएंगे सब कुछ। ठीक है बेटा 7th की प्लेलिस्ट होगी और उसके अंदर लेक्चर्स के डिफरेंट क्लास 7th का सोशल साइंस की प्लेलिस्ट अलग होगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग होगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट अलग होगी, इसी तरह से सब कुछ सेपरेट वे में रहेगा, अरेंज्ड वे में रहेगा सारी चीज़ें। बस आपको तो फॉलो करना है, आपको सब कुछ तैयार है। जैसे मतलब मम्मी आपको खाना देती है ना, मम्मी बनाती हैं, क्या करती हैं, सब्जी काटती हैं, उसके बाद खाना बनाती हैं, उसके बाद सर्व करती हैं, और आपको क्या काम करना होता है, सिर्फ खाना है, यही तो काम करते हो आप। मम्मी तो 5 काम करती हैं लेकिन आप क्या करते हो, सिर्फ आप एक काम करते हो। तो बेटा सेम टू सेम आई एम हेयर लाइक योर मॉम, सब कुछ मैं आपको प्रिपेयर करके दे रहा हूँ अच्छे से, बस आपको खाना है, आपको वो लेक्चर अच्छे से अटेंड करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है बेटा खाना खाने का मतलब वो लेक्चर अच्छे से समझना है, बस इतना सा काम कर लेना है, और छोटी छोटी बातें फॉलो कर लेनी है जो कि आपके ही भले के लिए हैं, जो कि आपकी ही लाइफ में आगे काम आएंगी। डोंट एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल। ठीक है बेटा ओके ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है, बहुत ही मिनिमम यूज़ करना है। हाँ प्लेजर फील करो, एन्जॉयमेंट करना अच्छे से करो, लेकिन पहले स्टडी फिनिश करो, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका गेम का टाइम रखो, उसके गेम खेलो। और फिर से मैं बता देता हूँ, अगर बेटा टाइम कंसाइड हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना टाइम सेट कर लो कि मुझे ये वीडियो उस टाइम देखना है, लेकिन प्रॉपर इंटरवल के साथ देखना है, एक साथ नहीं देखना सारा कुछ। ठीक है क्योंकि माइंड की एक एफिशिएंसी होती है, वो आधे घंटे तक प्रॉपर बढ़िया वर्क करता है, उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए। तो आपके मोबाइल को भी रेस्ट चाहिए, आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए, और आपको भी चाहिए। सो बेटा इट्स एनफ फॉर टुडे। और भी कुछ बातें हम करते रहेंगे, जो भी बातें माइंड में आएंगी, पर 5 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 5 जुलाई पे हम बहुत सारी कुछ
स्टार्टिंग से 0 लेवल से चलेंगे, आपके सिलेबस के बारे में बातें होंगी और आगे की जर्नी के बारे में बातें होंगी। जो पढ़ा है बहुत अच्छा है, जो आपको आता है वो भी बहुत अच्छा है, तो बेटा उसका एडवांटेज मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, जिससे आपकी रीडिंग एक नॉर्मल लेवल की जरूर होनी चाहिए, एक राइटिंग जो स्पीड है वो नॉर्मल लेवल जरूर होना चाहिए। और बेटा मैथ्स के लिए आप कौन सी भी क्लास में हैं, टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बेटा अगर ये बेसिक चीज़ें वीक होंगी तो डेफिनेटली आगे थोड़ी प्रॉब्लम फील करोगे। अगर ये बेसिक चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव कर लोगे तो वो भी क्लियर होती चली जाएंगी। कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा वीक भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल पुट माई एफर्ट, ओके। सभी मैं चीज़ें क्लियर कराऊंगा, बस आप फॉलो कर लेना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। लेकिन बेटा बेसिक्स जरूर अच्छे कर लेना, जैसे प्लस माइनस आना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, पॉइंट्स आना चाहिए, थोड़ा सा फ्रैक्शन आना चाहिए हल्का सा, और नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हम सीख लेंगे, ओके। लेकिन टेबल्स ये तो सेकंड क्लास थर्ड क्लास में सिखा देते हैं, टेबल्स आने चाहिए, ठीक है बेटा। अब मैं टेबल्स 2 का टेबल मैं भी याद कराऊंगा, तो ऐसे तो हो जाएगा सारा काम, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं हो, बड़े हो चुके हो, टेबल का 2 का टेबल तो फिर बच्चे को सिखाया जाता है, तो टेबल्स वगैरह आप अच्छे से करना, और फिर भी मैं एफर्ट लगाऊंगा वहाँ पे, आपको मैं याद भी करा दूंगा, बस आप फॉलो करना, ओके बेटा। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, लेट्स मीट ऑन 5th July on Monday. So thank you very much for attending this session, and be ready to attend this course, and it's a surprise for you, and you will definitely feel pleasure in study as well as in your life. Thank you so much. Have a good day.